हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, ये जो रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए है कि देखते हैं आपका नवंबर का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, और अगर उसमें कुछ खास ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो मुझे आपको बताने की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं वो आपको बताने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड्स, हर तरह के जेंडर्स, हर तरह की सिचुएशंस, जो भी आपकी एज है, नो मैटर, नवंबर का महीना सबके लिए आएगा। तो देखते हैं नवंबर का महीना आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लाने वाला है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है, तो मैं आपके सामने ये दो ऑब्जेक्ट रख देती हूँ। ओके, सो वी हैव अ वेरी क्यूट ब्यूटीफुल लाइक शू टॉय, तो मैं यहाँ ये रख देती हूँ इस तरीके से। तो देखते हैं, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप इनमें से कोई चूज़ कर लीजिए। वी हैव दिस ग्रीन वन शू एंड ग्रीन नहीं है, ये एक्चुअली नियॉन कलर है, और ये जो है ये है आपका ब्लू कलर, स्काई ब्लू। तो इनमें से आप कोई अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो जिस पे भी आपका इंट्यूटिव बेस है, जिस पे भी आपका अट्रैक्शन ज़्यादा जा रहा है, आप उसे चूज़ कर लेते हैं और उसके हिसाब से पाइल जो है चूज़ कर सकते हैं। तो इंट्यूटिवली आप सोचिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अच्छे से सोचिए, फिर अपना चूज़ कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने ये नियॉन कलर या ग्रीन है, जो भी कलर है, इस कलर का ये जो है शू टॉय जो है शूज़ चूज़ किया है, तो देखते हैं उनका नवंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, ओके, सो देखते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोगों को यूनिवर्स से प्रे करना है। मैं हर इवेंट में हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगी, मतलब गुड न्यूज़, ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ हो या आपकी हेल्थ हो या आपकी लव लाइफ हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो आपको पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स से प्रे करते रहना है, जो आपके लिए आए नवंबर का महीना आपके लिए क्या खास लाने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी, प्रेयर कीजिए गाइस। Okay, so we have Page of Cups. Card please. दूसरा कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी वन कार्ड। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। ओके, okay, so we have King of Wands. Okay, okay, Two of Pentacles. ठीक है, बॉटम से डेक से है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे थोड़ा सब्र बांध दिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चाहे तो प्लेबैक स्पीड पर यूज़ आप कर सकते हैं, बट वीडियो को स्पीड में मत करना। ओके, ओहो, क्या हो रहा है ये? ओके,
साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ, सो यहाँ पे मुझे वाटर साइन दिखाई दे रहा है, फायर साइन दिखाई दे रहा है, अर्थ साइन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो मुझे एक चमत्कारी सी चीज़ दिखाई दी है वो मैं आपको अभी बताऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग सी है। वो अलग सी गाइज इसलिए है क्योंकि एज यू कैन सी मैंने यहाँ थ्री पेयर्स में कार्ड निकाले हैं, 2, 2 एंड 2। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जितने भी पेयर है ना वो सेम साइंस के हैं। मतलब यहाँ पे वाटर साइन दोनों कार्ड वाटर साइन से हैं, दोनों कार्ड फायर साइन से हैं, और दोनों कार्ड ही जो है आपके अर्थ साइन से हैं। तो यहाँ देखिए जो जोड़े आए हैं ना वो सेम साइंस के साथ, सेम एलिमेंट्स के साथ आए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ का साइन तो मुझे वैसे ही मिल गया है, टैरो रीडिंग मैंने नहीं करी है, बट इस चीज़ का जो मेरे पास इंडिकेशन आया है कि यहाँ पे जो जितने भी जोड़े हैं वो सेम साइन के आया है, जिससे मुझे ये इंडिकेट होता है कि आपकी जो लाइफ है ना वो बैलेंस होने वाली है। ठीक है, मतलब दोनों साइड एक इक्वालिटी आने वाली है, चाहे आपकी लव लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। मतलब आपकी लाइफ में अगर अनबैलेंस चल रहा था ना वो फाइनली आपका नवंबर का महीना लाइफ में बैलेंस लेकर आना है। इन एंड यांग की यहाँ पे एनर्जी मुझे इनडायरेक्टली रिसीव हो गई है। ठीक है, तो वो ये बहुत अच्छी है। तो मुझे ओवरऑल मैं कह सकती हूँ गुड वन, इट्स अ गुड वन। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में अनबैलेंस चल रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं तो हर चीज़ से परेशान हूँ, ये नहीं तो ये सही, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कहाँ फोकस करूँ कहाँ नहीं करूँ, कहाँ पहले फोकस करूँ कहाँ बाद में करूँ, शेड्यूल्स कैसे बनाऊँ, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम चल रही थी ना उसके फाइनली आपको उस चीज़ का समाधान मिलने वाला है। तो ये आप खुश हो जाएंगे इस बात के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे फायर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। यहाँ पे फायर साइन है एरीज, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। उसके अलावा यहाँ वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले और कर्क राशि वाले। ओके, बाकी यहाँ पे विद दिस कार्ड यहाँ पे एयर साइन भी है, तो जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। तो ओवरऑल यहाँ मैंने आई डोंट थिंक 12 के 12 राशियाँ यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ तो ये बहुत अच्छा वक्त है, नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा वक्त लेकर आया है। मुझे लगता है लास्ट टाइम जो मेरे व्यूअर्स है ये मेरे वही व्यूअर्स है जिन्होंने मेरे अक्टूबर की रेटिंग देखी है। मैक्सिमम हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है 1-2 हो, लेकिन यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपके लिए ऐसा कुछ था कि आपको एक परमानेंसी मिलेगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन आपको आगे बढ़ने का सहारा मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक अक्टूबर आपका खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर की मेरे को पहले दिन की शुरुआत से ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ अच्छी वाइब्स ग्रैप हो रही है पहले ही दिन से। मतलब 1 नवंबर से ही आपके साथ जो है ना बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके ओवरऑल करियर लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ करियर लाइफ में मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि करियर लाइफ में आप जिस चीज़ पे सीकिंग कर रहे थे, मतलब जो चीज़ सोच के बैठे थे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे उसमें आगे बढ़ना है, तो या फिर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे तो मुझे आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मतलब करियर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, स्पेशली करियर के लिए मैं यहाँ बोल रही हूँ, तो करियर का मुझे बहुत ज़्यादा, अगर आपने कोई एफर्ट डाले हैं किसी चीज़ पर सीकिंग करी है, नज़र रखी है, एफर्ट डालने की कोशिश करी है, मेहनत करने की कोशिश करी है, या हमेशा सीकिंग का मतलब होता है नज़रें रखी हैं, हमेशा उस चीज़ के लिए अवेयर रहे हैं कि मुझे ये करना है, नज़रें बना के रखी है, अपने काम बनाने की कोशिश करी है, कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ चीज़ एक्सपेक्टेशन आपने रखी हुई थी, अपने मन में कोई एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, तो उसमें आपको मुझे फाइनली आपको उस चीज़ का सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइज, ऑब्वियसली दिवाली आ रही है तो आज फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है तो बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं कुछ नहीं कर सकती मैं, आपको मेरी वॉइस पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जो आपने और मुझे ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको जो रिवार्ड मिलेगा ना, मतलब ओवरऑल सेलिब्रेशन वो इसलिए है जो कि आपको ना ओवरऑल रिवार्ड मिल रहा है, उस चीज़ का आपको रिवार्ड मिल रहा है। रिवार्ड मतलब जो भी आपने मेहनत करी थी, सीकिंग करी थी, उसमें आपको रिवार्ड मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और रिवार्ड ना आपको छोटा मोटा भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं चीज़ पर इन्वेस्टमेंट 1 रुपये का किया था, लेकिन उसके बदले में आपको 3 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1 रुपये का था लेकिन बदले में 3 रुपये मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट किया, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मतलब उस तरीके का ही आपको रिवार्ड मिलेगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितनी मेहनत आपने इन्वेस्ट की है, उसके मुझे 3 गुना आपको मेहनत का जो है फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब वो जो उस चीज़ का जो रिवार्ड है ना वो बहुत अच्छे दर्जे पे, अच्छे लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत कुछ अच्छा लाएगा आपके लिए। रिस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग आपको पूछेंगे, है ना। यहाँ पे ऐसा है करियर में आपके लिए आपको ना फाइनली कुछ बहुत अच्छा, नवंबर का महीना आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है गाइस, टू बी ऑनेस्ट नवंबर का महीना आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। जो चीज़ आप सोच के बैठे थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, खासकर करियर के अंदर जो चीज़ आपने माइंड में रखी हुई थी कि मेरे को इस तरीके से ज़िंदगी निकालनी है, इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महीना आपके लिए करियर के मामले में हमेशा सेलिब्रेशन, पूरा महीना सेलिब्रेशन में रहने वाला है। पूरा महीना सेलिब्रेशन कैसा रहेगा कि हो सकता है आप अपने करियर में कुछ ऐसा अचीव कर जाएं, हो सकता है आपका कोई एग्जाम क्रैक हो जाए, कोई एग्जाम पास हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है
कोई जॉब ढूंढ रहे थे, मन की जॉब ढूंढ रहे थे, मन की जॉब आपको मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशंस हो जाए, तो यहाँ पे ना आपको इतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा कि आप खुद ही हैरान से हो जाएंगे और आपको लगेगा, आपको खुद से ये चीज़ एक्सेप्ट होगी कि मैंने मेहनत तो करी थी, बट जो मुझे मिला है ना वो मुझे मेहनत से ज़्यादा बढ़कर मिला। ऐसा लगता है जैसे पिछली कोई, अगर आपने जैसे पहले से कोई ना कोई बहुत सालों से अगर आप किसी चीज़ के ऊपर हार्ड वर्क करते हुए आ रहे हैं, किसी चीज़ पर सीकिंग करते हुए आ रहे हैं, नज़र रखते हुए आ रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हुए आ रहे हैं, चीज़ों पर हार्ड वर्क देते हुए आ रहे हैं, एफर्ट देते हुए देते आ रहे हैं, जैसे उस चीज़ का निचोड़ आपको ना 3 गुना बढ़ के मिलने वाला है। 3 गुना बढ़ के गाइस, 2 गुना भी नहीं, 3 गुना बढ़ गए। मतलब अगर आपने मेहनत करी थी 1 के बदले 2, 1 के बदले 1.5 मिल जाए, लेकिन आपको 1.5 के बदले 3 मिलेगा, मतलब 3 गुना ज़्यादा मिल रहा है आपको वो चीज़ें। समझ रहे हैं ना बात को? हालांकि 1.5 का 3 2 1.5 का 3 2 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन आपने तो 1 ही लगाया था ना, उसका 3 गुना मिल रहा है। ठीक है, 1 का 2 मिलता तो 2 गुना होता है। क्या मैथ्स नहीं पढ़ा रही? मैं भी कहाँ घुस जाती हूँ। चलो ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसा है यहाँ पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मार्क माय वर्ड्स, आपको यहाँ पे नवंबर में करियर में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे यहाँ आप में ग्रोथ दिख रही है, मैं ओवरऑल कहूँ ना ग्रोथ है, और बहुत सॉलिड ग्रोथ है। परमानेंसी की ये ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, मैं फिर भी देखती हूँ इस चीज़ में, अगर और कुछ आता है तो ऐसा परमानेंसी की ये ग्रोथ हो सकती है। परमानेंसी आपको मिलने के चांस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा वक्त है करियर के मामले में, आपका वक्त बहुत अच्छा है। बात करें आपके प्यार की, आपके लव की, तो गाइस मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, आपका प्यार आपके पास जो है ना भाग के आने वाला है। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन होगा, नो मैटर आप मैरिड है अनमैरिड है जैसे भी है, अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, गलत फहमियाँ चल रही हैं और रिश्ता सही नहीं चल रहा है, चाहे मैरिज शादीशुदा है नहीं, मतलब कहते हैं ना प्रेम प्रांगण प्रसंग नहीं हो रहा है, तो आपका ओवरऑल वो बहुत अच्छे से होने वाला है। जिन लोगों को यहाँ कमिटमेंट नहीं मिल रहा है उनको कमिटमेंट मिलने के चांस है। आपका पर्सन आपसे शादी की पूछ सकता है, और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है तो आपके पति आपको इस तरीके से, या आपकी वाइफ आपको इस तरीके से एक ऐसा सुकून दे सकते हैं, आपको इस तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी दे सकता है कि आप खुद को लकी फील करेंगे। यू विल फील वेरी लकी। ठीक है, यहाँ पे आपको ना एंजलिक नंबर 1111 भी दिखाई दे सकता है। तो और यस, तो पैशनेट बहुत होने वाला है आपका ये नवंबर, बहुत रोमांटिकली भी बीतने वाला है। तो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी, जिन लोगों को ब्रेकअप नहीं हुआ है, अपने पर्सन के साथ है, तो यहाँ पे उनकी मीटिंग्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपका जो रिश्ता है ना यहाँ पे रोमांटिक रहेगा। मतलब नो मैटर आप लोग सेपरेशन में थे तो पैचअप होने के चांस, ब्रेकअप हो गया तो पैचअप के चांस है, सेपरेशन हो रहा तो नो सेपरेशन हो जाएगा फिर से, मतलब वापस से आप एक दूसरे से एक साथ हो जाएंगे। शादीशुदा है, अंडरस्टैंडिंग्स कम चल रही थी तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बॉन्डिंग्स अच्छी क्रिएट होगी, है ना। दोनों एक दूसरे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते तो वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं आप। और जिन लोगों को यहाँ शादी की कमिटमेंट को लेकर इश्यूज चल रहे थे तो उनको शादी का ऑफर मिलने के चांसेस है। पर्सन आपको शादी के लिए बोल सकता है, आगे से बढ़ के भी ना आप नहीं बोलेंगे, आपके पर्सन बोल सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादी एक्सपेक्ट करते थे नवंबर में एकदम से शादी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है शादी की डेट फिक्स हो जाए, रिश्ते हो जाए। लेकिन यहाँ पे ना आपको चाहने वाला आपको मिलने वाला है, मैं आपको बता दूँ। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल है, अब मैं यहाँ सिंगल के लिए भी बोलूँगी, जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, जो लोग यहाँ पे अगर सिंगल है ना गाइज, तो उन तक को कोई ऑफर आ सकती है, रिश्ता हो सकता है या कोई प्रपोज कर सकता है। और वो जो प्रपोजल है ना वो बहुत परमानेंट प्रपोज होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस प्रपोज कर दिया और निकल ले, नहीं, वो प्रपोजल ही आपके पास शादी का आएगा। मतलब कि कोई इंसान आपको अप्रोच ही इसलिए करेगा क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो शादी के, तो पर्सनल लाइफ के मामले में भी, अपनी जो एक लव लाइफ होती है उसके मामलात में भी आपका बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। करियर के मामलात में भी आपका जो समय है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो नवंबर है वो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त लेकर आ रहा है। मुझे स्पेशल साइंस यहाँ पे लिब्रा दिखाई दे रहा है, तुला राशि वाले, ठीक है। तुला राशि वाले से ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है। तो मुझे गाइज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेव कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको नवंबर में इतनी गुड न्यूज़ मिलेगी। आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे आके बताएंगे, ठीक है। कैसे भी बताएं, मेरी ईमेल भी पढ़िए आप, मुझे मेरी ईमेल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, चलो मैं डाल दूंगी, वरना कमेंट सेक्शन तो आपके पास है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है। और बात करूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो गाइज मैं हेल्थ के लिए आपको बता देती हूँ, हेल्थ इतनी खास मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इतनी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी आपके जो है ना पेट इतना जल्दी हजम ना करे इतनी खुशियाँ लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, हेल्थ आपकी थोड़ी डगमगाई हुई चल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, डगमगाई हुई है। डगमगाई का मतलब समझते हैं कि थोड़ा सा मेहनत कर ली तो हाथ पैरों में दर्द हो गया। जैसे मैंने बोला कि आपका करियर बहुत अच्छा बनने वाला है, तो हो सकता है उस करियर के चलते आपको आपको हो सकता है ट्रैवलिंग करना पड़ जाए, बाहर जाना पड़ जाए, बार बाहर जाना पड़ जाए, ट्रैवलिंग करना पड़ जाए, बाहर जो है चक्कर लगाने पड़ जाए, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। या फिर मैंने बोला ना कि आपके पर्सन से भी, आपके पर्सन जिन लोगों की मीटिंग्स नहीं होती तो आप लोग अपने पर्सन से मिलने कहीं बाहर जा सकते हैं, तो ऐसा है। यहाँ पे मुझे करियर का ज़्यादा आ रहा है कि
प्रोफेशनली ज़्यादा आ रहा है कि आपको कुछ ऐसे ऑफर हो जाएंगे, हो सकता है नई जॉब ऑफर हो तो आपको कहीं शिफ्ट करना पड़ जाए, हो सकता है बाहर शिफ्ट करना पड़ जाए, तो उसके चलते जैसे बाहर अकेले अचानक शिफ्ट करना पड़ गया, घर शिफ्ट करना पड़ गया, रूम शिफ्ट करना पड़ गया, तो उसके चलते हो सकता है कि आपको जो है आपकी हेल्थ जो है डाउन हो सकती है, हाथ पैरों में दर्द होना, और जो है आपको एपिसोडिक फीवर आना, मतलब अभी है शाम को हो रहा है, फिर दिन में नहीं हो रहा है, शाम को फिर हो जाता है, सोते वक्त फिर हो जाता है, मॉर्निंग में मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, फिर थोड़ा दिन काम करते हो तो सही से रहता है, रात को फिर हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, तो थोड़ा सा आपकी ऐसी हेल्थ चल सकती है पूरे महीने गाइस, ठीक है, पूरे महीने। शुरू के 7 दिन में मुझे आपकी बहुत अच्छी जितने भी ये जो ऑफर्स हैं, जैसे चाहे आपके प्यार की तरफ से हो, चाहे आपके जॉब की तरफ से हो, चाहे आपके करियर में हो, तो जो भी एक मुझे हर लव लाइफ में और जो प्रोफेशनल लाइफ में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक अच्छी खूबसूरत ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो आपके शुरू के 7 दिन के अंदर मिल सकता है मोस्ट ऑफ ऑल चांसेस। और उन्हीं 7 दिन के अंदर आपको जो है ना बाहर चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जो है ट्रैवल करना पड़ सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ सकता है कि आपकी जो है शरीर जो है, बॉडी जो है आपकी टायर्ड फील करे। तो मुझे शरीर के मामले में थोड़ा सा आपकी जो हेल्थ है मुझे वो बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही है कि बहुत बढ़िया है, और आप उछलोगे नाचोगे कूदोगे, ऐसी तो नहीं है, डगमगाई हुई है, लेकिन बीमार नहीं है, बस वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी चीज़ डायग्नोस हो गई है। हाँ, हो सकता है आपको मेडिसिन लेने पड़ जाए, फीवर नहीं उतर रहा है, ये चीज़ें हो सकती है। मैंने कहा ना कि हो सकती है ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करने की वजह से आपका इफेक्ट आपकी बॉडी पे आ जाए, शिफ्टिंग वगैरह करने की वजह से शिफ्टिंग के चांसेस हो सकते हैं, तो आपका जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे आ जाए, बट यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपकी लाइफ की अगर ओवरऑल बात करूँ ना, तो यहाँ पे गाइस ओवरऑल है जिसके बॉटम से डेक से जो है फ्रेंडलीनेस आएगा, और यहाँ पे जो है ना आपका जो पॉलिटिक्स है वो उसमें है, मतलब रिवर्स में है, जो कि मुझे यहाँ ये बता रहा है गाइस कि यहाँ पे ना ऐसा है, ओवरऑल ये है कि आपके अपने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, अपने से मुलाकातें हो सकती है, मतलब जिन लोगों से आपकी बात नहीं हुई थी आपको उन लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिन लोगों से आपके झगड़े हुए थे वो झगड़े खत्म होकर फ्रेंडशिप में बदल सकते हैं। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, यू कैन सी हियर ऑन दिस कार्ड विद टुगेदर कि यहाँ पे फाइटिंग है और उसी के साइड में फ्रेंडलीनेस है, और यहाँ पे फाइटिंग है, यहाँ फ्रेंडलीनेस है, मतलब जिन लोगों से आपके अभी तक लड़ाई चल रही थी या बहस चल रही थी, या हो सकता है कि कुछ बुरा मान के आप बैठे हैं, या आपका कोई खास मन बैठा हुआ है, तो आप लोगों में वापस से अच्छे खासे दोस्ती, अच्छी खासी फिर सी बातें, पहले की तरह एक अच्छी दोस्ती, बातें, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होने के चांस है। तो हो सकता है ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। ये ओवरऑल मैंने एनर्जी की बात करी है, तो ओवरऑल एनर्जी में गाइस, ओवरऑल एनर्जी में मैं यही बोलूँगी कि वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई ऑफिस का बंदा हो सकता है, कि यहाँ पे ऐसा है जिन लोगों से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी उनसे बातचीत होने के चांसेस है। और यहाँ पे जो पॉलिटिक्स का कार्ड रिवर्स में आया था, जो मुझे बता रहा है कि अगर अब तक आपके साथ काम हो, प्यार हो, या किसी भी चीज़ में है, अगर कोई पॉलिटिक्स खेला जा रहा था, आपको जो है ना बनाया जा रहा था, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, और आप जो है बेवकूफ़ वाली हरकतें करने भी लगे थे, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था यार मेरे साथ चल क्या रहा है, मतलब आपको बीच में ऐसा लगता होगा कि यार आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सही है, एक सीधी सादी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ गड़बड़ क्यों हो रही है, आप किस चीज़ से पीछे नहीं हटते, आप अपना दिल साफ रखते हैं, बट स्टिल मेरे को वो चीज़ें क्यों नहीं मिलती, मेरे साथ कुछ तो गेम खेला जा रहा है। तो फाइनली वो पॉलिटिक्स आपको लेके खत्म होने वाला है, या तो उसकी एनर्जी खत्म होने वाली है, या हो सकता है कि सामने जो पॉलिटिक्स आपके पास करने की कोशिश कर रहा था वो ही सुधर जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। जो इस चीज़ के इन सब के पीछे जिसका हाथ था वो ही सुधर जाए, ठीक है। जो और यहाँ पे ना ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के चीज़ आपके सामने हो सकती है, तो मतलब नो मोर पॉलिटिक्स इन द नवंबर सीजन में मुझे आपका जो पॉलिटिक्स है इतना बुरा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अभी तक जो आपने ज़िंदगी को डिवाइन पे जो सरेंडर किया हुआ था, तो उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे गाइस ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है चीज़ें मेरे पास यहाँ आई है, तो इसे क्लेम कीजिए, अभी इस क्लेम कीजिए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारी एनर्जी और अच्छे से एक्सचेंज हो, स्ट्रांगली एक्सचेंज हो। वीडियो को लाइक कीजिए तो ये रीडिंग क्लेम होगी, कमेंट सेक्शन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा, ये बढ़िया मुझे यहाँ पे लग रहा है। बाकी यहाँ पे भी बॉटम से डेक से इधर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपकी लोगों से बहुत मुलाकातें दिखाई दे रही है, मीटिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है अभी तक अगर आपके इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहे थे फेस टू फेस, तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू कंडक्ट होने के चांसेस है। यस, यहाँ पे ट्रैवल की मुझे बहुत ज़्यादा चांस दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ दूर ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। जो अभी शिफ्टिंग्स की मैं बात भी कह रही थी, ट्रैवल के बहुत चांस है। डिसीजन ले सकते हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, इसी महीने का, इसी नवंबर के महीने में। यहाँ पे आपकी जो मुझे ख्याति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब आप बहुत अच्छे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। पैसा आपके पास मुझे भरपूर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके पास मनी एकदम से लॉटरी से लगने वाली है। लॉटरी मतलब गाइस, लॉटरी तो एक ही बार लगती है, लेकिन एक लॉटरी वो भी होती है कि आपको कोई ऐसा काम मिल जाए, जैसे मैंने कहा ना, जैसे भी मैंने प्रमोशन बोला था, सैलरी इंक्रीमेंट्स की बात करी थी, तो मनी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, प्यार भी मिलेगा। तो ओवरऑल जो ना मैं ये कहूँगी कि इस महीने में ना आपको, चाहे आपका लव लाइफ हो चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही केस में मुझे आपके ना बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाई दे रही है चीज़ों में। नवंबर का महीना बहुत खास लेकर आया है आपके लिए चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है।
क्लेम कीजिए गाइस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। वीडियो को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करते ही वीडियो क्लेम हो जाएगी और वैसे ही आप मैनिफेस्ट हो पाएगा जैसा आप सोच रहे हैं। आपको पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है, मैनिफेस्ट करते रहना है। अगर आप मैनिफेस्टिंग की, मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकता है मैनिफेस्टिंग की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आप लोग यहाँ पे मैनिफेस्टिंग की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे जो है आपको मैनिफेस्टेशन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलते रहोगे, ये मत सोचना बिल्कुल भी कि अब तो मेरा काम बन गया है, मैं मैनिफेस्टेशन बंद कर दूँ। नहीं, मैनिफेस्टेशन आपको करते ही रहना है, वो और ग्रोथ देगा, चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपको मिली हुई चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो देखते हैं। ओके, सो वी हैव ए टाइम फॉर अ हीलिंग नाउ। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अब जो है ना, अब आपकी सारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो है वक्त अच्छा आ गया है, आपका टाइम है, आपको हील करने का टाइम है, आपको कुछ कर दिखाने का, अपने जो टैलेंट दिखाने का। तो अब अपने को अपने घाव को भर लो, जबकि अब आपके घाव जो है ना, अब नो मोर घाव। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए एडवाइस। फाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियली, सच में। ओके, सो वी बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर आपके मन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, लाइक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन आपको खुद ही ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं शायद मेरा नहीं होने वाला, तो उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसे पॉजिटिव मन से करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी नेगेटिव, आपको खुद पे यकीन नहीं हो पा रहा है होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें तो नहीं, इम्पॉसिबल पे बिलीव कर दीजिए, होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा, बहुत अच्छा जा रहा है गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छा। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। मैं बहुत खुश हूँ गाइस, नहीं पर्सनली लेवल पे मैं बोल रही हूँ, रीडिंग से हटके समझ लीजिए। एक आपका एक फ्रेंड जो है पर्सनल लेवल पे आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। अगर ऐसा है आपके लिए, लिटरली मैं बहुत खुश हूँ। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। यहाँ पे यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ की शुरुआत आ रही है। मैंने कहा अभी तक कि आपके लोगों से मुलाकात होगी और यहाँ पर ट्रैवल होने के भी चांसेस है, तो इस वजह से शायद आपकी हेल्थ जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। तो हेल्थ को लेकर देखो, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो मैनिफेस्ट करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो ये लक जो है ना स्ट्रांगली आपका होता चला जाएगा। लक जो है आपकी साइड में ही है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस पॉजिटिव रहना है। क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम करते रहना है, क्लेम कीजिए रीडिंग को, और मैनिफेस्ट कर रहे तो उसे करते रहना है। ओके गाइस, सो देखते हैं, आज मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ। चलिए आपके लिए पहले कार्ड ऑफ द डे निकालते हैं, ये एक्स्ट्रा है। ओके, देखते हैं। कार्ड ऑफ द मंथ निकाल रही थी, देखिए व्हाट इज़ दिस गाइस, कार्ड ऑफ द मंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। रियली, आई मीन रियली, पता है ये कितना, ये विक्ट्री का कार्ड है, विक्ट्री, जीत, विजय। समझ रहे हैं बात को, जीत जाना, जीत गए गाइस आप, आपकी मेहनत का फल रंग लेकर आई है, जीत गए हैं आप, ठीक है। जो सोचें जीत गए हैं, हो सकता है रिजल्ट आपके सामने हो, बट जीत गए हैं। पेज ऑफ द कप्स की एनर्जी यहाँ डबल आ गई है, इस डेक से भी और यहाँ पे भी थी, है ना। तो यहाँ जो सीकिंग आप कर रहे हैं, जिस चीज़ में नज़र रख के बैठे हैं, जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, जो सोच के बैठे थे ये चाहिए वो चाहिए, जो माइंड में आइडिया लेके बैठे थे, एक्सपेक्टेशन उम्मीदें लगा के बैठे थे, उसमें जीत आपको मिलने वाली है, ठीक है। जीत चुके हैं, ऑलरेडी जीत गए हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए मैं जीत जाऊँगी या जाऊँगा, जीत चुके हैं। बस फ़र्क इतना है, वो जीत का जो रिज़ल्ट आपके सामने नहीं आया है, बट आप जीत चुके हैं, ठीक है। आज से ही अपनी सारे ब्लॉकेजेस हट गए। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड जो है रिवर्स में है, तो सारे ब्लॉकेजेस हट गए हैं, मेहनत का फल आपको मिल रहा है, जीत चुके हैं। यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है, रिकमेंडेशन विद दिस कार्ड, जो चीज़ें अभी प्राइवेट रखिएगा, ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर उड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मत जाना, अभी प्राइवेट रखनी है चीज़ें। जीत भी चुके हैं तब भी प्राइवेट रखना है कुछ समय तक, लोगों तक ज़्यादा इतराना नहीं है इस चीज़ों को लेकर कि मैंने तो ये कर दिखाया वो कर दिखाया, अभी नहीं, महीने भर के लिए, पूरे नवंबर, आपको नवंबर में ही गुड न्यूज़ मिल रही है, तो एटलीस्ट पूरे नवंबर तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा ढिंढोरा पीटना नहीं है, पूरे नवंबर नहीं पीटना, दिसंबर में कीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंक्रीमेंट मिल गया है सैलरी का, तो उस चीज़ के लिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुशी है, बहुत अच्छी बात है, अपने घर तक रखिए, अपनी फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, इन तक ही रखिए, बस अपने बच्चे इन तक ही रखें, ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी जॉब नहीं था, तो आपको अगर जॉब मिला है, कुछ नया जॉब मिला है, गवर्नमेंट के यहाँ मुझे चांस दिखाई दे रहा है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स का, या गवर्नमेंट के चांस हैं यहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट में मिल रहा है आपको रिक्रूटमेंट, या फिर जॉब मिल रहा है, ऐसा जॉब मिल रहा है, परमानेंट जॉब मिल रहा है, बहुत बड़ी जॉब नौकरी मिल गई है आपको, भले ही प्राइवेट हो, लेकिन बहुत बड़ी नौकरी, अच्छी खासी कंपनी, बड़ी जगह, बड़ा हॉस्पिटल, जैसे भी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो लोग होते हैं उनको नवंबर तक ही इन्फॉर्म करना है, कि नवंबर में ही आपको इन्फॉर्म करना है। अपनों को छोड़ के, अपनों को तो आप उसी वक्त कर दे, कोई मसला नहीं है। जैसे दोस्त होते हैं, यार होते हैं, लोग होते हैं, अदर सोसाइटी, सोशल लाइफ होती है, वहाँ पे आपको ये जो मैसेज करना है वो दिसंबर तक करना है। मैंने कहा ना उस सेम मंथ में मत करना, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत चांस है, यहाँ पे देखिए
ब्लैक ब्लैक मून है हर जगह, न्यू मून है, तो बहुत चांस है कि आपके ऊपर आपसे लोग चिढ़ जाएं, जेलस फील कर जाए, आपके खुद के अपने खुद के जो आपके रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं वो आपको जेलस फील कर सकते हैं आपसे, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है इतना चिढ़ जाए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने लगे और रिचुअल्स फॉलो करवाने लगे कि आपका काम बनता बनता रुक जाए। नहीं, ये बताना ही नहीं है, ठीक है। कब तक नहीं बताना, मैंने कहा ना नवंबर की रीडिंग है ये, नवंबर की गुड न्यूज़ मिल रही है। चीज़ को ग्रैब कीजिए, अपने तक सीक्रेट रखिए अगले 1 महीने तक। जिस टाइम मैंने कहा ना विक्ट्री आपको मिल गई है, लेकिन आप तक अभी तक रिजल्ट कन्वे नहीं हुआ है, वो आपके सामने अभी तक अनफोल्ड नहीं हुआ है। जैसे ही अनफोल्ड हो जाएगा गुड न्यूज़ बनेगी, अपने घर तक अपने में मना लीजिए। लेकिन आपको क्या नहीं करना, उस दिन से लेकर अगले 1 महीने तक आपको ये चीज़ किसी को नहीं बोलनी कि ये हो चुका है, मैं इसमें हूँ, मैं उस पोस्ट पे हूँ, मेरे ये मुझे खुशी मिली है, कुछ नहीं बताना। न लव लाइफ को हो लेके हो बात, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कुछ नहीं बोलना। लव लाइफ को लेके भी अगर नहीं करते तो ठीक है, तो जो सीखेंगे आपको मिलने वाली है, विक्ट्री या जीत है आपके लिए। प्यार हो मोहब्बत हो जो भी हो, सब में ओवरऑल आपके लिए कार्ड ऑफ द मंथ है ये, जीत है आपके लिए, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, क्लेम कीजिए इसे, लाइक कीजिए वीडियो, थैंक यू। हे गाइस, तो जिन लोगों ने ये ब्लू कलर का टू शॉय चूज़ की, टू शॉय कह रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, शू टॉय कितना कितना ख़राब काम किया है मैंने। हाँ, तो ये आपके पास जो है शू टॉय जो है ना ब्लू कलर का चूज़ किया है जिन मेरे व्यूअर्स ने, तो देखते हैं उनका नवंबर का महीना क्या खास उनके लिए लेके आने वाला है, खास है क्या, जानने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए ज़रूर निकालूंगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो सके, कमेंट कीजिएगा और जो है स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए मैं कार्ड ऑफ द मंथ भी ज़रूर निकालूंगी, ठीक है। तो देखते हैं। फाइल नंबर 2, तो गले खोल के बताइए नवंबर में क्या होने वाला है। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ wands, दिस है कार्ड नहीं, गिव मी 1 कार्ड। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ swords, okay, we have the judgment, okay, the emperor, और उसके क्लैरिफिकेशन में ये भी आया था, ओके, 4 ऑफ swords, ओके, किंग ऑफ wands, बॉटम से एक्स से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। धैर्य बनाइएगा। मेरा कार्ड ये रहा, मैं कहीं मेरा कार्ड डेक चला गया, कार्ड डेक गायब हो गया था। ओके चलो, कौन बताइए। सो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन है, एयर साइन है, एयर साइन की एनर्जी ज़्यादा है, वाटर साइन भी है। तुला राशि वाले खास हैं, बाकी तुला राशि वाले खास हैं, और मेष राशि वाले खास हैं, सिंह राशि वाले खास हैं, ठीक है गाइस। बाकी कन्या राशि वाले खास है, बाकी साइन सारे हैं, ओके। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बता दूँ आपको कि मतलब स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो आपके करियर को अगर मैं लेके बात करूँ, नवंबर का महीना आपका कैसे रहने वाला है, तो अगर मैं करियर को लेके बात करती हूँ, सबसे पहले मैं करियर का बताऊँगी। तो गाइस मुझे आपका करियर में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है, आपका जो मंथ है मुझे एक एवरेज दिखाई दे रहा है, हर चीज़ को लेकर एवरेज है। थोड़ा सा लव लाइफ में ठीक है आपके लिए, लेकिन बाकी की चीज़ों में थोड़ा एवरेज मंथ है। झूठ नहीं बोलूँगी, कोई मक्खन मलाई नहीं, जैसे नहीं को खुश करने के लिए मैं फालतू की बातें बोल दूँ, ऐसा नहीं है। जो सच है मैं वही बोलूँगी, जिससे एटलीस्ट आप अवेयर रहे। ये तो और अच्छी बात है, आप चीज़ों को बैलेंस लेके चल सकते हैं पहले दिन से ही, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बात करूँ अगर मैं आपके करियर की, तो
यहाँ पे ऐसा है कि मोस्ट ऑफ ऑल, देखिए गाइज माइंड मत कीजिएगा, तो मोस्ट ऑफ ऑल आपके जो आपका ऑफिस है या जहाँ भी आप काम करते हैं, अगर आप वर्किंग में हैं, या आप स्टडी में हैं, अगर आप पढ़ भी रहे हैं या वर्किंग में हैं, तो दोनों जगह एक सीनियर तो होता ही है। मतलब कि अगर आप वर्किंग में हैं तो आपका बॉस है, डायरेक्टर है, ये जो CMO CEO जो भी होते हैं, है ना। और अगर आप खुद या स्टूडेंट है तो आपको प्रिंसिपल होता है, HOD होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं ना। तो अगर आप स्टूडेंट है तो टीचर्स होते हैं, बड़े सीनियर टीचर्स भी होते हैं, फैकल्टीज़ होते हैं, तो प्रोफेसर्स होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका कोई सीनियर ऐसा है, आप किसी भी फील्ड में आपका कोई सीनियर ऐसा है कि जो आपके ऊपर कंट्रोलिंग कर सकता है, आपके लिए आपके करियर की रुकावट बन सकता है। तो आपको इस चीज़ से अवेयर रहना है। कोई व्यक्ति है जो आपको कंट्रोल करेगा, आपको बार बार डांटेगा, आपको जज करेगा, आपको नंबर नहीं देगा, मतलब ऐसे ही आपकी मेहनत पे जो है ना पानी फेरने की कोशिश करेगा। अब आप सोचेंगे टीचर्स तो मतलब जो सीनियर्स है वो तो ऐसे नहीं करते, नहीं क्यों नहीं करते, सब करते हैं। आजकल के ये वो ज़माना थोड़ा है जो गुरुओं वाला, कि गुरु जो है अपना जो हुनर है वो अपने शिष्य में देना चाहते हैं और बदले में हम उन्हें गुरु दक्षिणा देते हैं। आजकल ये वो ज़माना थोड़ी ना है, समझ रहे हो ना बात को। आजकल तो ज़माने में तो गुरु जो होते हैं ना उनको गुरु दक्षिणा पहले मिल जाती है और फिर वो ज्ञान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आजकल फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, शिष्य के ऊपर भी ध्यान देना फ़र्क नहीं पड़ता आजकल। तो ये वो ज़माना नहीं है ना गाइस, समझे बात को। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका कोई सीनियर आपके लिए बाधा बन सकता है। ठीक है, आपका सीनियर आपके लिए गलत पेश आ सकता, हो सकता है आपके उनसे मतभेद भी हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे जो लोग यहाँ वर्किंग में अगर उनके ही बॉस से या डायरेक्टर से उनका अगर मतभेद हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी जॉब पर भी यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो वर्किंग में है ऑलरेडी तो। ठीक है, और जो लोग यहाँ वर्किंग में नहीं है, उनके लिए भी मैं ये बता दूँ कि अभी नवंबर के महीने में ऑलरेडी अगर वो जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नवंबर के महीने में उनमें अभी एज सच मुझे वर्किंग नहीं दिखाई दे रही है। नवंबर के महीने में अभी तक मुझे उनकी जॉब एज सच नहीं दिखाई दे रही है कि नवंबर के महीने में उनकी जॉब बहुत अच्छी चलेगी, बहुत ज़्यादा एवरेज जॉब है, ऑलरेडी चल रही है। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको गैप लेना पड़ जाए। मतलब जॉब अच्छी नहीं चल रही, मतलब खास नहीं चल रही, वही तर्क में टेंशन, मुझे जॉब में वर्किंग फील्ड में आप मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका बॉस आपको परेशान करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, मानेगा नहीं, छुट्टी नहीं देगा, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में नौटंकी करना इस तरीके से कर सकते हैं। स्कूल में है तब भी ये चीज़ें हो सकती है, अगर आप कोई स्कूल में ऐसा हो सकता है कोई और अगर आप ऑलरेडी नॉन वर्किंग में हैं तो हो सकता है नवंबर में अभी और नॉन वर्किंग में है और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो मे बी आपको अभी जॉब ना भी मिले। ठीक है, अभी इस महीने ना मिले आपको जॉब, हो सकता है दिसंबर में मिल जाए, लेकिन इस महीने तो मुझे आपका जॉब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और अगेन उसका जो रीज़न होता है वो उसके रीज़न पीछे यही होगा कि जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ का वो अच्छा नहीं है, नौटंकीबाज बॉयफ्रेंड नौटंकीबाज बॉयफ्रेंड, क्या बोला है मैंने, क्या लाइन बोली है सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो मैं नौटंकीबाज एक्चुअली में डायरेक्टर बोलने वाली थी, टीचर बोलने वाली थी, बॉस बोलने वाली थी, लेकिन वो कुछ और गया नौटंकीबाज बॉयफ्रेंड। कौन है मेरा व्यूअर जिसका बॉयफ्रेंड नौटंकीबाज है, भाई बता दो मुझे, मेरे मुंह से निकला है तो देयर शुड बी अ रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, सो ओके, तो यहाँ पे जो ऐसा है कि अगर आप ऑलरेडी नॉन वर्किंग में हैं तो हो सकता है कि आप जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का कोई डायरेक्टर जो आपको इंटरव्यू ले रहा है वो इतना ज़्यादा मतलब एटीट्यूड में हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपको जॉब ना देने का नाटक करे कि नहीं देनी, हम तो ऐसा नहीं, हम तो वैसा नहीं, इस तरीके से मतलब नौटंकी करके दिखाया होगा। और मैं ये कह रही थी गाइस, जो मैंने कुछ और बोल दिया। तो यहाँ पे ऐसा है, तो मुझे नवंबर के महीने में ऐसा जॉब को लेकर तो अभी इतना मुझे रिलैक्सेशन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपका जो है थोड़ा सा मुझे ग्रोथ दिखाई दिया। अगर अब तक आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, नो मैटर आप मैरिड है, अनमैरिड है, मैरिड लाइफ है, जो भी है, पति है, पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सिचुएशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनली आपका मुझे पर्सन जो है ना बहुत ईगोस्टिक दिखाई दे रहा है, घमंड में दिखाई दे रहा है, घमंड में चूर दिखाई दे रहा है। तो मतलब घमंडी है, ईगो है, प्यार नहीं दिखाता। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आप लोगों का सेपरेशन भी हो गया है ना, तो ये इंसान आपको वापस से ऑफर कर सकता है, बोल सकता है कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन आपको मतलब आपकी तरफ मुझे एक कदम बढ़ाते हुए तो दिखाई दे रहा है। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल है तो सिंगर क्या हो गया मुझे, सिंगल है तो जो लोग यहाँ ऑलरेडी सिंगल है तो हो सकता है उनको कोई ऑफर आने के चांस है। बट गाइस यहाँ पे मुझे जो मोस्ट ऑफ ऑल लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो मेरे व्यूअर्स है वो सिंगल नहीं है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई है और उनसे उनकी बात नहीं होती है और ईगोस्टिक है, जो भी है। तो मुझे उनकी तरफ से मैं ये बात कहूँगी कि वो इंसान आपको ऑफ़र कर सकता है, हो सकता है आके अपना प्यार दिखाए और बोले कि नहीं भाई मुझे छोड़ के मत जाओ, लाइक हाँ ठीक है मेरा नेचर कैसा भी हो लेकिन प्यार तो आपसे ही है, लाइक इस तरीके से आपको दिखा सकते हैं, आपको सही जजमेंट दे सकते हैं। तो लव लाइफ तो फिर भी मुझे आपकी सही दिखाई दे रही है।
लेकिन अभी प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा मुझे इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। बात करूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ मुझे कोई हेल्थ में भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है इन सब चीज़ों के चलते, करियर की चीज़ों को चलते आपकी हेल्थ, आपको हेडेक का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सर में दर्द बने, बॉडी पेन करे, सर में ज़्यादा दर्द बने, लाइक डिप्रेशन होता है ना कई बार कि काम अच्छा नहीं चल रहा तो काम नहीं तो पैसे नहीं, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे हो सकता है उन चीज़ों के चलते आपका जो आप में डिप्रेशन मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन लेवल। हाँ ठीक है, प्यार तो है, सब है, और आपको जो सपोर्ट है शायद आपका पर्सन ही आपको करे, आपको सपोर्ट की नीड रहेगी किसी ना किसी की, कोई मुझसे बात कर ले। तो मुझे जो एंजाइटी इशूज़ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये हो सकता है नवंबर के महीने में आपको हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका वर्किंग। ठीक है, ये थोड़ा सा है क्योंकि जो है यहाँ पे मैंने वही सच बोला है। यहाँ पे बात करूँ मैं अगर ओवरऑल मंथ की, ओवरऑल आपके मंथ में क्या होगा, तो मंथ ये आपका जो नवंबर का मंथ है ना, ये ओवरऑल इसलिए इस तरह का हो रहा है क्योंकि ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ये नवंबर का महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की तरह वर्क करेगा। मतलब अगर आपने ये नवंबर का महीना ठीक से, सही दिमाग से और अपने आप को तंग ना करते हुए, खुद को जो है परेशान ना करते हुए और खुद को कोई नुकसान ना देते हुए, अगर आपने ये मंथ चुपचाप से निकाल लिया, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देके, अपने करियर पे ध्यान देके, जैसे करियर कैसा भी चल रहा है बट आपने अपने कदम नहीं रोके, हार नहीं मानी, और इस तरीके से अगर आपने ये मंथ से डील कर लिया, ये एक तरीके से आपका एग्जाम है ये मंथ, ठीक है, ये डील कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में जो है ना टोटलिटी आ जाएगी। मतलब आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन मुझे फिर दिखाई दे रहा है, आपको वो मिल जाएगा जो अब तक आपको नहीं मिल रहा था। मैच्योरिटी के साथ अगर आप ये बढ़ा करेंगे, मैच्योरिटी के साथ अगर इस नवंबर महीने को आप पूरा सा निकाल देंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो कंप्लीटनेस आएगी जो अब तक आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, आपके हाथ से बार बार छूट रही थी, तो उसके कंप्लीट होने के चांस है। तो वही है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, इसको निकालना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते ना, नवंबर का महीना आप स्किप कर सकते हैं और नवंबर पे होने वाले चेंजेस को आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन उनसे डील करने की क्षमता आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी। ये है आपके लिए तरीका इस नवंबर के महीने से डील करने का। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। मुझे इसमें तो खास से आपको एडवाइस की ज़रूरत रहेगी। ऑल द बेस्ट। ओके, नथिंग इज़ येट इन सेट इन स्टोन। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, बेकार है, या फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी जो है पत्थर की लकीर नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बेकार है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी वैसी है, तो अपनी ज़िंदगी को कोसना मत कीजिए, क्योंकि कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता है। अगर हमारा जो कल होता है वो हमारे ही आज की वजह से होता है। समझ रहे हैं बात को? मार्क कीजिए इस वर्ड को, कहीं लिख लीजिए कि हमारा जो कल है वो हमारे ही आज की वजह से है और हमारा आज हमारे ही हाथ में है कि हम अपना आज अपना निकाल कैसे रहे हैं। ठीक है, हमारा आज हमारे हाथ में है और हमारा कल हमारे आज पे है। क्लियर है आपको ये लाइन में क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ? तो बस वही चीज़ आपको माइंड में रखना है, हार नहीं माननी है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो हो सकता है आपके जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा नवंबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल फील कर सकते हैं कि लाइक अपनी, मैंने कहा ना, अपनी लाइफ को बोलना, अपनी ज़िंदगी को बोलना, अपनी किस्मतों को, अपनी डेस्टिनी को बोलना कि यार मेरे क्या चल रहा है, ये होता है अच्छा तो ये नहीं होता, वो होता है तो ये नहीं होता, इस तरीके से लाइफ में मेरा कुछ सही नहीं चल रहा था। इमोशनल हो सकते हैं खुद को लेके, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप इमोशनल हाई हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको खुद को संभालना है। और ये हमारे पास एक एडवाइस और आया हुआ, बिलीव इन इम्पॉसिबल। देखिए यहाँ पे ये एक तरीके से रिपीट एडवाइस है, ये रिपीट एडवाइस है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए ये भी बोला है नथिंग इज सेट इन स्टोन, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है नेगेटिविटी मन में बना के उसी को ही फाइनलाइज मान लेना है कि नहीं भाई ये है तो यही है। और बिलीव इन इम्पॉसिबल, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि कुछ भी नहीं बदलेगा मेरी ज़िंदगी में, ये बेकार है, या फिर मेरा करियर में कुछ नहीं हो सकता, या भले ये मेरा प्यार भी आ रहा है लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी ऐसे ही रहते हैं, इनसे भी मेरा कुछ नहीं होने का, तो लाइक ऐसा उन्हें वापस आप रिजेक्ट कर दे, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ अगर आज नहीं हुई तो कल भी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा आप ज़िंदगी में, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा ना अपने मैच्योरिटी लेवल के साथ जो है ना इस नवंबर को एज अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपका नवंबर का महीना, उसको निकाल दीजिए। आप इस तरीके से निकाल देंगे तो बहुत चांस है कि आपके लिए जो है आगे का जो समय है बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, लेकिन लव लाइफ में मुझे आपके पर्सन तो आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मैं बता दूँ आपको। ठीक है, ओके, कार्ड ऑफ द मंथ निकालते हैं आपके लिए। ओके चलो, दोनों अनफोल्ड हुए, दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ आपके लिए आया है फोर ऑफ सॉर्ड, रिपीट कार्ड एकदम। ये मुझे कंफर्मेशन कर देता है रीडिंग को गाइस, सच बता दूँ। जैसे मैं 2 राइडर वेट टैरो डेक से जो है निकालती हूँ, ये भी राइडर वेट का है और ये भी राइडर वेट के हैं, तो जब मैं 2 से निकालती हूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं कन्फर्म, और सब में 1 से कार्ड आता है तो कन्फर्मेशन हो जाता है मुझे रीडिंग का कि ये रीडिंग बिल्कुल कन्फर्म्ड गई है, बिल्कुल
वही गई है जो है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स और उसका क्लैरिफिकेशन में आया हाई प्रिस्टेस। तो गाइस यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग मेडिकल फील्ड के दिखाई दे रहे हैं, नहीं भी है तो कैसे ना कैसे वो रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड ऑफ द मंथ, कार्ड ऑफ द डे, कार्ड ऑफ द मंथ है वो ये है कि कार्ड्स ऑफ द मंथ है एक्चुअली, कार्ड्स ऑफ द मंथ है वो ये है कि आपको ना अपने खुद पे भरोसा रखना है, खुद के इंट्यूशंस पे ध्यान देना है, अपने मन को शांत लगाना है और बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है गाइस, बिल्कुल अपने मन में ये चीज़ मत रखना कि नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, बहस नहीं करनी है। हो सकता है इन एंजाइटी इश्यूज़ के चलते आपको जो है ना आपके जो मन है वो चिड़चिड़ा हो जाए और सबको आप बदतमीज़ी से पेश हो, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। शांत लगाना है, समझदारी से काम लेना है और खुद के लिए सोचना है क्या करना है आगे, कैसे इस चीज़ों से डील करना है। मन में अग्रेसिवनेस मत लाने देना और ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज़न में भी मत रखना, ठीक है। ये आपके लिए कार्ड्स ऑफ द मंथ है, ठीक है। लेकिन इस मंथ में ना आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा जागृत होने वाला है, इंट्यूशंस, और आपका कहीं ना कहीं बिहेवियर में भी मुझे आपके चेंजेस दिखाई दे रहा है। बिहेवियर मतलब जो कहीं ना कहीं आपके अंदर बचपन आता तो वो मेच्योरिटी लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप में एक खास चीज़ होगी नवंबर के महीने में, मेच्योरिटी से जीना सीखेंगे आप। ओके गाइज, सो गाइज बताइए गई रीडिंग कैसे लगी आपको। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।